हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बौद्ध धर्म का उदय एवं विकास नामक टॉपिक पर प्रकाश डाल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म के विषय में बताया था। आज बौद्ध धर्म के उदय एवं विकास के संदर्भ में बता रहे हैं। तो जैसा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म ब्राह्मण धर्म में व्याप्त बुराइयों के फलस्वरूप विरोधों के फलस्वरूप प्रकाश में आया था, ठीक उसी प्रकार से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरोध के फलस्वरूप जैन धर्म ही नहीं बौद्ध धर्म भी प्रकाश में आया, अर्थात बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। अब बुद्ध के जीवन पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। बुद्ध का जीवन परिचय, आरंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बच्चों फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यह चैप्टर वेरी इम्पॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के गणराजा थे, और माता महामाया, जो कि कौशल की राजकुमारी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनके जन्म के पश्चात इनकी मां का देहांत हो गया और इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी, इनकी विमाता द्वारा किया गया। उन्हीं के नाम पर इनका नाम गौतम पड़ा। और जब इन्होंने कठोर तप किया और ज्ञान की प्राप्ति की तो इन्हें बुद्ध कहा गया। इस प्रकार इनके 3 नाम हैं। क्या क्या बच्चों? सिद्धार्थ, गौतम और बुद्ध। और जब ये पैदा हुए तो शुद्धोधन के राजसी पुरोहित ने यह बताया कि यह बालक आगे चल कर के एक महान सन्यासी बनेगा। तो राजा शुद्धोधन बड़े दुखी हुए और उन्होंने अपने पुरोहित से इसके निदान का उपाय पूछा। तो उन्होंने बताया कि अगर यह किसी दुखी व्यक्ति को नहीं देखेगा तो शायद इसका मन गृहस्थ आश्रम में लग जाए। तो राजा शुद्धोधन ने बालक सिद्धार्थ का गृहस्थ आश्रम में मन लगाने के लिए पूरा प्रयास किया। उन्होंने विलासिता की समस्त वस्तुएं सिद्धार्थ के आसपास रख दी, किंतु सिद्धार्थ का मन गृहस्थ आश्रम में नहीं लगता था। सिद्धार्थ बचपन से ही क्या थे? चिंतनशील प्रवृत्ति के बालक थे, हमेशा चिंतन किया करते थे। और शुद्धोधन ने मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा नामक सुंदर राजकुमारी के साथ कर दिया, ताकि इनका मन गृहस्थ आश्रम में लगे। और इस विवाह के पश्चात गौतम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था राहुल। बच्चों, उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। राहुल के जन्म पर महल में काफी उल्लास का माहौल था, किंतु गौतम बहुत दुखी हुए और इन्होंने आह भरते हुए कहा कि अब
मेरे मोह की एक जंजीर और बढ़ गई है, मेरे पैरों में एक जंजीर पड़ गई। अर्थात वो मोह माया को एक बंधन मानते थे। और इसके पहले एक घटना घटी थी। ये महल के बाहर घूमने के लिए गए थे अपने सारथी के साथ, तो इन्होंने एक वृद्ध को झुककर लाठी के सहारे आते हुए देखा था। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि शुद्धोधन ने भविष्यवाणी के अनुसार क्या किया था, सिद्धार्थ के आसपास विलासिता का माहौल बना दिया था। उन्होंने न तो बूढ़े को देखा था, न दुखी व्यक्ति को देखा था, न बीमार को देखा था। तो पहली बार जब वो नगर के बाहर घूमने निकले तो उन्होंने किसको देखा? एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो लाठी के सहारे झुका हुआ चल रहा था। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि यह विचित्र प्राणी कौन है। सारथी ने जवाब दिया, कुमार, यह गति सबकी होती है। यह एक बूढ़ा व्यक्ति है, आप भी बूढ़े होंगे और मैं भी। और यह घटना देख करके सिद्धार्थ के मन में बड़ा दुख हुआ और वे घर वापस आ गए। दोबारा जब वे घूमने निकले तो उन्होंने एक रोगी को देखा जो खांस रहा था और बड़ा दुखी था। फिर वहीं प्रश्न किया और फिर उनके सारथी चन्ना ने वही जवाब दिया, उसी तरह का जवाब दिया कि यह एक रोगी व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई जीवन में रोग लगा रहता है। इससे व्यक्ति दुखी होता है, रोता है, इसीलिए यह व्यक्ति रो रहा है। सिद्धार्थ फिर वापस लौट आए और अधिक दुखी हो गए। फिर तीसरी बार जब वे घूमने निकले तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे व्यक्ति जा रहे हैं एक साथ और राम नाम सत्य बोल रहे हैं। एक व्यक्ति को 4 व्यक्ति उठाए हुए लेके जा रहे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सारथी से पुनः वही प्रश्न किया कि ये सारे व्यक्ति कहाँ जा रहे हैं, उस व्यक्ति को क्यों कंधे पर लिए जा रहे हैं। सारथी ने उन्हें उत्तर दिया कि यह व्यक्ति मर चुका है और इसका अंतिम संस्कार करने के लिए लोग लेकर के जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हमारी भी यही गति होगी? चन्ना ने उत्तर दिया, हाँ कुमार, हम भी और आप भी मरेंगे और हमारी भी यही गति होगी। इससे सिद्धार्थ और दुखी हुए और वे दिन रात चिंतन में डूब गए। और इसके पश्चात जब वे चौथी बार घर से निकले तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे जमीन पर आसन लगा करके बैठा हुआ है। उसके मुखमंडल पर तेज था। किसी भी प्रकार का कष्ट, किसी भी प्रकार का विषाद नजर नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ बड़े खुश हुए और उन्होंने हर्ष के साथ अपने सारथी से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है। सारथी ने जवाब दिया, राजन, यह एक सन्यासी है जो मोह माया के बंधन से मुक्त हो चुका है और सत्य की खोज में यहाँ पर तपस्या लीन है। सिद्धार्थ को यह बात बहुत अच्छी लगी। वे घर आए और चिंतन मनन में डूब गए और जो कि वे मनुष्य के दुखों से दुखी थे और उससे छुटकारा दिलाना चाहते थे, अब वे इन चारों घटनाओं की वजह से और भी चिंता में मग्न हो गए। इसी बीच राहुल का जन्म हुआ, इसलिए उन्होंने ऐसा वाक्य कहा कि अब मेरे पैर में एक जंजीर पड़ गई है, अर्थात मोह माया का बंधन पड़ गया है। और उन्होंने एक रात चुपके से
अपनी पत्नी और अपने पुत्र को सोता हुआ छोड़कर घर छोड़ दिया, गृह त्याग दिया। और गृह त्याग का कारण, जैसा कि अभी हमने बताया, मानव कष्ट एवं कष्ट से मुक्ति का मार्ग ढूंढना। जैसा कि 4 घटनाएं उन्होंने देखी और उससे निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य को दुख ही दुख है, मानव जीवन में दुख ही दुख है। तो इस दुख से मनुष्य को कैसे छुटकारा दिलाया जाए, दिन रात इसी उधेड़ बुन में लगे रहते थे। और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के बाद गृह त्याग दिया। और गृह त्याग की क्रिया को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो बच्चों, गौतम बुद्ध के गृह त्यागने की क्रिया को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। और इसके पश्चात गौतम बुद्ध ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। अगला टॉपिक है सत्य की खोज और ज्ञान की प्राप्ति। क्या है बच्चों? सत्य की खोज और ज्ञान की प्राप्ति। घर छोड़कर गौतम सत्य की खोज में भटकने लगे। उन्होंने अनेक विख्यात साधु सन्यासियों की शरण ली, परंतु कोई उन्हें सही रास्ता नहीं दिखा सका और न उनकी ज्ञान पिपासा को शांत कर सका। और वे काफी परेशान हुए। अतः गौतम गया के निकट उरुबेला नामक स्थान पर अपने 5 ब्राह्मण साथियों के साथ तपस्या में लीन हो गए और कठिन तपस्या किया, किंतु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उनका शरीर जर्जर हो गया और कठोर तपस्या में लीन होने के बावजूद भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात वे अपनी तपस्या को भंग करके उरुबेला चले गए, जो गया के निकट पड़ता है। आधुनिक गया जो बिहार में है, उसके निकट उरुबेला नामक स्थान पर चले गए और निरंजना नदी के तट पर आसन लगा करके बैठ गए। और आसन कहाँ लगाया? पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठ गए और तपस्या मग्न हो गए। यहीं पर उन्हें 35 वर्ष की आयु में, कहाँ पर? निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह स्थान गया में पड़ता था, इसलिए गया को बोध गया और पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। गया को बोध गया और पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और गौतम, जो कि अभी हमने ऊपर नाम बताया और यहाँ लिखा भी है कि ज्ञान की प्राप्ति पर बुद्धत्व, बुद्ध पड़ा, तो गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्धत्व, ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? बुद्धत्व कहते हैं। तो बुद्धत्व या संबोधि, तो गौतम
क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। इस प्रकार इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। अगला टॉपिक है हमारा धर्म प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे धर्म प्रचार के लिए निकल पड़े और उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने उन्हीं 5 ब्राह्मण साथियों को दिया जो कि उनका साथ छोड़ करके, उन्हें ढोंगी कह करके, उन्हें ऊंच नीच बोल करके वापस बनारस यानी सारनाथ चले आए थे। ऐसा उन ब्राह्मणों ने क्यों किया था? क्योंकि गौतम बुद्ध कठोर तपस्या के पश्चात तपस्या को भंग करके उनका साथ छोड़ दिए थे। इसलिए ब्राह्मणों ने इन्हें ढोंगी कह करके इनका साथ छोड़कर बनारस चले आए थे। तो गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सबसे पहले उन्होंने धर्म प्रचार के लिए सारनाथ को ही चुना और वे अपना पहला उपदेश बनारस के निकट सारनाथ में अपने उन्हीं 5 साथियों को दिया जो उनका साथ छोड़ करके चले गए थे। कहाँ दिया? सारनाथ में। किसको दिया? उन्हीं 5 साथियों को दिया जो कि उनका साथ छोड़ करके चले गए थे। और यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन, बौद्ध धर्म में यह घटना किस नाम से जानी जाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तब गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में पहला जो उपदेश दिया गया या पहले उपदेश की घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। और इसके बाद धर्म प्रचार के लिए बुद्ध ने यहीं पर संघ की स्थापना भी की। कहाँ पर? सारनाथ में। क्या किया? धर्म प्रचार के लिए संघ की स्थापना कहाँ पर किया बच्चों? वाराणसी में सारनाथ में क्या किया? धर्म प्रचार के लिए संघ की स्थापना की। फिर से सुन लीजिए। धर्म प्रचार। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले वाराणसी आए और सारनाथ में अपने 5 बिछड़े हुए ब्राह्मण साथियों को पहला उपदेश दिया। यह घटना इतिहास में बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है और यही यानी कि सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने धर्म प्रचार के लिए संघ की स्थापना भी की। और सारनाथ से बनारस और वहाँ से बुद्ध मगध पहुँचे। उनके विरोधियों ने उन्हें पाखंडी बताया, उनका उपहास किया, परंतु वे अपने उद्देश्य से नहीं डिगे और बुद्ध और उनके शिष्य प्रचार कार्य में अनवरत लगे रहे। बुद्ध स्वयं मगध, कोशल, वैशाली राज्यों का भ्रमण किए एवं लोगों को अपनी बात से परिचित कराया। बुद्ध की प्रचार शैली उनके व्यक्तित्व और उनके धार्मिक सिद्धांतों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थक बनने लगे। अनेक शासकों, जिनमें मगध के बिंबिसार का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है, क्योंकि बिंबिसार उस समय
सर्वशक्तिशाली शासकों में गिना जाता था। तो सबसे पहले बिंबिसार ने ही अजातशत्रु और बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और प्रचार प्रसार में महान योगदान दिया। तो बुद्ध जो है वो अनेक शासकों, धनी व्यापारियों और दलितों को अपना उपदेश सुनाते थे और लोग बड़ी संख्या में बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करने लगे। स्वयं बुद्ध के पिता, उनकी मौसी प्रजापति गौतमी, बुद्ध की पत्नी, पुत्र ने इस धर्म को स्वीकार कर लिया। बिंबिसार, अजातशत्रु, जैसा कि अभी हमने बताया, ये मगध के शासक थे, हर्यक वंश के शासक थे और दोनों ही महान शक्तिशाली शासक थे। दोनों ने इस धर्म के प्रचार में महान योगदान दिया। और कौशल के प्रसेनजीत, वैशाली की नर्तकी आम्रपाली, अवंती का धनी सेठ अनाथ पिंडक, सभी ने बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत तथा कुछ ब्राह्मणों ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। जहाँ भी बुद्ध जाते वहाँ की समस्त जनता उनके प्रवचन को सुनने के लिए उमड़ पड़ती थी। इस प्रकार घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करते हुए 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर, आधुनिक कसिया, जिला देवरिया में पहुँचे और यहीं पर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। 483 ईसा पूर्व में निर्वाण की प्राप्ति हुई। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, अर्थात मृत्यु की क्रिया को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। तो बौद्ध धर्म में मृत्यु की क्रिया को बच्चों क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। और यह कब और कहाँ हुआ? 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। कौन? गौतम बुद्ध। अब अगला टॉपिक है बुद्ध की शिक्षाएं। इसे हम अगले वीडियो में प्रकाश डाल रहे हैं। इस टॉपिक पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डाल रहे हैं।